तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। 14 वर्षीय नाबालिग के साथ किराना दुकान में काम करने वाले युवक ने की जबरदस्ती करने की कोशिश। आरोप के आधार पर पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। हिंदुस्तानी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के राजापुर गांव से एक वारदात हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने किराना दुकान में काम करने वाले एक युवक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि जब ये बच्ची अपने ही घर के पास में किराना दुकान में सामान लेने गई थी तो उस दुकान में काम करने वाले युवक ने इस बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की और साथ ही में इसे गलत तरीके से छुआ भी, जिसके बाद ये बच्ची जो है अपनी माँ के पास आती है और इसे पूरा ये मामला बताती है। अब इस नाबालिग बच्चे की माँ जो है वो पुलिस स्टेशन में भी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा इस माँ और बेटे की कोई कंप्लेंट नहीं सुनी गई। उनकी सिर्फ एनसी दर्ज करके पुलिस ने उन्हें वहां से भेज दिया, जिसके बाद महिला ने एक वीडियो बनाई और सीएम योगी से मदद मांगी, जिसके बाद वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इस महिला की एफआईआर दर्ज की है। इस पूरी वारदात को लेकर के नाबालिग बच्ची की माँ ने और पुलिस ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। योगी जी, मेरा मैसेज आपके लिए है। आप कहते हो हर मोड़ पे यमराज खड़े हैं औरत की सुरक्षा के लिए, वो यमराज है कहाँ? मुझे 2 से ढाई घंटे हो गया है यहाँ थाने में खड़े हुए, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरी 14 साल की बेटी है, ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी जहाँ पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी, और जब ये बात इसने प्रशांत चौधरी से कही तो उसने इसे ही धमकाया और हमें जान से मारने की धमकी देने लगा कि तुम्हें गोली मार देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अब आपसे ही उम्मीद है कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे। और कौन से थाने में खड़े हो आप? कब से खड़े हो? मैं कबीरनगर थाने में खड़ी हूँ। क्या हुआ था बाबू आपके साथ, बताओ क्या हुआ था? मैं दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि तुम अंदर कोने में जाओ, वहाँ पे कुछ सामान रखा है, वो मेरे को लाके देना। मैं जब वहाँ सामान लेने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे से जबरदस्ती करी, मेरे को पकड़ने की कोशिश करी, और जब मैंने उन्हें धक्का दिया तो उन्होंने मेरे को गलत जगह छुआ, और जब मैं भागती हुई बाहर गई तो मैंने प्रशांत भैया को ये सब बातें बताई। योगी जी, इस टाइम मैं बहुत घबरा रही हूँ, ना ही मेरे पास शब्द हैं कि मैं क्या करूँ, किससे मदद करूँ। यहाँ खड़े खड़े भी मुझे इतना टाइम हो गया, बस अब आपसे ही उम्मीद है कि उस दरिंदे को आप सजा दिलवाएं। थाना कबीरनगर पर पीड़िता की मां के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री पड़ोस के परचून के दुकान पर गई थी, जहां दुकानदार द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। इस सूचना पर थाना कबीरनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा अभियुक्त बब्बल चौधरी तथा प्रशांत चौधरी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।